जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सदस्यता की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीनी का नारा क्या दिया, वे मुसीबतों में घिर गए। अब इसे लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्हें अयोग्य करार देने की सिफारिश तक कर दी गई है, यानी कि उनकी लोकसभा सदस्यता भी छीन सकती है। जानिए किस धारा के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है और क्या ये मुमकिन है कि असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में जय फिलिस्तीन नारा लगाने पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इसी बात को लेकर सियासत गरमा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए, यानी कि उनको लोकसभा सदस्य, उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उससे उनको निष्कासित किया जाए, यानी कि उनकी सदस्यता को पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102 ब्रैकेट 4 का हवाला दिया जा रहा है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है। उनसे कहा है कि उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाए। आपको यहाँ बता दें कि ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेते वक्त, जब वे शपथ ले रहे थे, उर्दू में शपथ ले रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि जय भीम के अलावा जय नीम भी कहा और फिर बाद में अंत में उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन भी कहा, जिसके बाद संसद में हंगामा खड़ा हो गया। तो इस जानते हैं कि राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में क्या सब कहा है वकील हरिशंकर जी ने, और क्यों उनकी सदस्यता खत्म करने की बात कही है। जो शिकायत की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वकील साहब ने, उसमें वकील हरिशंकर जैन ने 25 जून को जो लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत की है। जानते हैं इस शिकायत की प्रमुख बातें। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के तुरंत बाद मंच से जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, यानी कि जब वो आज लोकसभा में सदस्यता की शपथ ले रहे थे, उन्होंने वहां उस समय जय फिलिस्तीन भी कहा था शपथ लेते समय, लेने के दौरान। पत्र में यह भी कहा गया है कि फिलिस्तीनी एक विदेशी राज्य है और भारत का कोई भी नागरिक उस राज्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं कर सकता। पत्र में कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 किसी भी व्यक्ति के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है, यदि वे किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है। शिकायत के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के फौरन बाद ये दिखाने के लिए नारा लगाया कि उस राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान का अनुच्छेद 102(1)(d) किसी शख्स को संसद का सदस्य बनने से रोकता है अगर वे व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो। पत्र में यह भी कहा गया है कि ओवैसी द्वारा संसद में दिया गया नारा देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। चुनाव आयोग की राय लेने की भी अपील। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में मांग की गई है कि असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखने और जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(d) के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत ओवैसी की अयोग्यता के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की भी राय पर विचार करने की मांग की गई है। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि
असदुद्दीन ओवैसी ने जब कल लोकसभा में वे सदस्यता की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने अंत में शपथ लेने के दौरान ही जय फिलिस्तीन भी कहा था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने लोकसभा में जय फिलिस्तीन कहा है, इसके आधार पर असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता निष्कासित की जा सकती है, उन्हें सदस्यता से उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है? इस पर आपकी अपनी क्या राय है? इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और खबर पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।